Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed the blood groups and the compatibility between the blood groups. Now, the next topic of this chapter is cardiovascular system. तो इसको हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे. तो मोस्टली जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है या जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले तो हार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का. सेकेंड आर द ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं. और थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लूइड्स में दो टाइप के फ्लूइड्स फ्लो करते हैं बॉडी के अंदर. एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है. लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है या टिश्यू फ्लूइड भी कह देते हैं. ठीक है. तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है. आप लिम्फ भी कह सकते हैं, आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, या आप टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या कंपोनेंट्स है वो आपको मैंने बता दिया. नेक्स्ट, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या है. तो सबसे पहले तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली फ्लूइड्स का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उन फ्लूइड्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है. नेक्स्ट, हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड से, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है. नेक्स्ट, जितना भी वेस्ट होता है बॉडी के अंदर वो सब ब्लड के थ्रू ही उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैसियस वेस्ट. इसके अलावा यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट की फॉर्म में बॉडी के अंदर फ्लो करती हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होगा. इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है हमारा. ठीक है. और दूसरा, इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी फाइट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं, WBC वगैरह हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं. उनके थ्रू ये फाइट करते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. ठीक है. तो ये बात हो गई आपकी सिग्निफिकेंस सर्कुलेटरी सिस्टम की. नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स मीन सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स. तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पहले मैं आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बता देती हूँ. तो इनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादातर जो मॉलस्का फाइलम है, ऑर्थोपोडा फाइलम है, इन फाइलम्स के एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. जिनके अंदर ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है. ठीक है. हीमोलिम्फ होगा, वो रेड कलर का नहीं होता, कलरलेस फ्लूइड है. और इनके अंदर जो हीमोलिम्फ होगा उसी को ब्लड कहा जा रहा है, तो वो पंप होगा डायरेक्ट हार्ट के थ्रू ही पंप होता है, लेकिन डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में पंप होता है. इनके अंदर वेसल्स वगैरह नहीं होती, मतलब कोई आर्टरी, कैपिलरी या वेन्स नहीं है. डायरेक्टली बॉडी कैविटीज़ में ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू पंप कर दिया जाता है. तो इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ओके. आपको ये डायग्राम नहीं करना, फिगर 18.14 में दे रखा है, इसको नहीं करना आपको. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. इनके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एनक्लोज्ड रहता है. और दूसरा, इनके अंदर ब्लड के साथ साथ दूसरा फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं. एंड दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, क्योंकि जो लिम्फ है वो अलग वेसल्स में फ्लो करता है और जो ब्लड है वो अलग वेसल्स में फ्लो करता है. इनमें
जो है वो ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर पंप किया जाता है। तो जिन एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, एक बंद सिस्टम है, ठीक है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। जिनके अंदर ब्लड ओपनली सर्कुलेट हो रहा है, डायरेक्टली हार्ट बॉडी कैविटीज में पहुंचा रहा है पंप करके, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का फाइलम के जो एनिमल्स होंगे, आर्थ्रोपोडाज, ठीक है, उनमें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा जो आपके क्लोज्ड वाले हैं वो वर्टिब्रेट्स मीन्स जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल हैं उसमें सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। उसमें कुछ जैसे कि एग्जाम्पल बताया है फिशेस का, तो क्लोज सर्कुलेशन इन अ फिश। तो फिश में अगर देखा जाए, फिश का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आई थिंक चैम्बर से तो सब परिचित होंगे कि हाँ चैम्बर क्या होता है। चैम्बर मतलब एक कंपार्टमेंट या रूम टाइप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बंद स्ट्रक्चर। तो हार्ट जो है वो फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, उन्हीं ऑरिकल और वेंट्रिकल के थ्रू जो है ब्लड जो है वो पंप होता है। तो इन ऑरिकल, सपोज ये हुआ फिश का हार्ट, एक वेंट्रिकल है और एक ऑरिकल है। तो आप समझ लीजिए ऑरिकल इज द रिसीविंग चैम्बर, यहाँ ब्लड रिसीव होता है, एंड वेंट्रिकल इज अ पंपिंग चैम्बर। ठीक है, इस वजह से इनमें सिंगल सर्कुलेशन हो पाता है। सिंगल सर्कुलेशन से मतलब है जैसे कि ये फिश के अंदर ये गिल्स हो गए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो गिल्स से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, फिर बॉडी से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पहुंचेगा, ऑरिकल में पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑरिकल को क्या कह रहे हैं हम, रिसीविंग चैम्बर। इट्स अ रिसीविंग चैम्बर ऑरिकल, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जा रहा है। फिर यहीं से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। और ये जो है आपका वेंट्रिकल, यहाँ पर इसको कहते हैं पंपिंग चैम्बर, जिसका काम है ब्लड को पंप करना। जब ब्लड एंटर कर जाता है तो यहीं से ब्लड जो है वो पंप होकर गिल्स में पहुंचता है, गिल्स से फिर बॉडी में, बॉडी से फिर ऑरिकल में। तो ये सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है, जिस वजह से इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि 2 ही चैम्बर हैं। तो ये फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, फिश का आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये रफ डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, जो अभी मैंने ड्रॉ किया है फिशेस के लिए। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है। तो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन कैसे होगा इनमें, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड में 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल में एक लेफ्ट ऑरिकल होगा, एक राइट ऑरिकल होगा, और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, दिस इज द हार्ट ऑफ एनी रेप्टाइल और एम्फीबियन, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल होगा, क्योंकि ऑरिकल्स कितने हैं, 2 ऑरिकल है और वेंट्रिकल एक ही है। ओके, आई होप आपको क्लियर विजिबल हो। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस वन इज वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होगा, बॉडी हो गई यहाँ, और यहाँ हो गया लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सी मैंने यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप पूरा लिखिएगा यहाँ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बॉडी में वही पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट ऑरिकल में,
यहाँ मैं लिख रही हूँ डीऑक्सी, आप पूरा लिखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर ये राइट ऑरिकल से फिर से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से फिर जाएगा ये लंग्स में। तो ये हो गया आपका, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखेंगे क्योंकि राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर लंग्स, देन लंग्स में वो प्रोसेसिंग होगी, फिर वो ऑक्सीजन एंटर करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप से सर्कुलेशन जो है ब्लड का 2 बार हो रहा है, एक बार लंग्स में होकर जा रहा है और एक बार बॉडी में होकर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा जाएगा डबल सर्कुलेशन, 2 बार हो रहा है तो डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। ये भी आप पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। एक एक्सेप्शनल केस होता है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, वो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अभी तक छोटे वर्टिब्रेट्स की, जो स्मॉल वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट मेन हमको पढ़ना है ह्यूमन बीइंग का हार्ट स्ट्रक्चर और ह्यूमन बीइंग में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो उसके लिए कॉमन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, उसमें लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट हो जाएगा वो, ठीक है। और 4 चैम्बर होते हैं, चारों ही चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। क्यों सेपरेट होते हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और थर्ड मेन पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 3-4 मेन पॉइंट्स बता दिए। सबसे पहले इस ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम में पता होना चाहिए जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पेज नंबर 417 पर आप खोलिए, जहाँ पर ब्लड वेसल्स का टॉपिक दिया हुआ है। तो मेनली 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, सबसे पहले जैसे इसमें बता रखा है कि इनकी जो लेयर्स वॉल होती हैं वो 3 लेयर्स की बनी होती हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, एंट्रिका ट्यूनिका इंटरना, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो आप ये सिर्फ लिख लीजिएगा कि 3 लेयर्स होती, ये आपका कुछ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर का पूछा जाएगा। यहाँ मेन आपको पढ़ना है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आर्टरीज। आर्टरीज में जो है, ये आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। वॉल्स आप समझ रहे होंगे, जैसे कि डायग्राम में ये क्या है, इनकी वॉल है, ये क्या है इनकी, ये वॉल्स हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ये इनकी वॉल, ठीक है, लचीली बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इनके अंदर तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो करता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसी वजह से इनकी जो वॉल्स है बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत प्रेशर के साथ, उस पर कोई उस वॉल को वो प्रेशर डैमेज ना कर दे, इस वजह से वो इलास्टिक हैं और काफ़ी मोटी भी हैं उसकी वॉल, ठीक है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट वन इज वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? तो वेन्स जो है वो ये भी इनका काम क्या है, वही ब्लड को कैरी करना, और ये ब्लड को कैरी कर कर कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, ठीक है, वेन्स का काम है। और इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है,
इनकी अगर वॉल्स की बात की जाए तो इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं और इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, लेस इलास्टिक वॉल्स होती हैं। इनके बीच बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्स मतलब कि बैरियर्स हैं बीच में, ठीक है, बैरियर्स होते हैं जो किस काम आते हैं, ताकि जो ब्लड इनके अंदर फ्लो कर रहा है उसका बैक फ्लो ना हो, वो वापस लौट कर ना आए, क्योंकि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, इस वजह से इनमें वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन का, क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये हुआ वेन्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो जो कैपिलरीज हैं आपकी वो टिश्यूज में होती हैं और एक्सट्रीम थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिखा है स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। इनका अगर हम फॉर्मेशन देखें तो कहाँ प्रेजेंट होंगी कैपिलरीज, तो ये यहाँ पर, या आप समझ लीजिए ये इतना टिश्यू या कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू होगा, वहाँ का ये पार्ट है जहाँ पर कैपिलरी प्रेजेंट होंगी। तो पहले आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ही आगे ब्रांच्ड हो जाती हैं जो आर्ट्रियोल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये जो आर्टरीज हैं ये डिवाइड हो गई, यहाँ पर डिवाइड होने पर ये क्या बन गई, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाती हैं एकदम थिन ट्यूब लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कैपिलरीज। उसके बाद कैपिलरीज आगे ज्वाइन होने लगती हैं, ज्वाइन होकर ये बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स आगे और ज्वाइंट हो जाएंगे और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, वेन्स का। फिर वेन्स जो एक आगे वेन्स बनाती हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है वेना कावा, जिसको लार्जेस्ट वेन के नाम से भी जाना जाता है, वेना कावा, ठीक है। तो कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स जो टिश्यूज के अंदर होती हैं, बहुत थिन स्ट्रक्चर्स हैं, मे बी कभी दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ब्लड वेसल्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो वेसल्स वाले पार्ट में आपको इतना ही करना है, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, फिगर 18.33 ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन फिगर 18.34 जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। जहाँ मैंने ये नाम दिए हुए हैं आप वो नाम लिखेंगे, जैसे कि आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स मैंने ये शो किए हैं। वेन्स के लिए जो डायग्राम 18.35 में ये आप ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आप इस तरीके से अभी जितना जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप करिएगा, लिखिएगा, देन वी विल सी, ओके। तो ये आपका इतना पार्ट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट, जहाँ से स्टार्ट होगा, मेन ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, पेज नंबर 411 से।